मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इनके पास आए। इस वक्त एक खातून इनके पास बैठी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, ये कौन है? तो हज़रत आयशा ने फरमाया, फला औरत, और इसकी नमाज के इस्तियाक और पाबंदी के ताल्लुक से जिक्र किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठहर जाओ, सुन लो, तुम पर इतना ही अमल वाजिब है जितने अमल की तुम्हारे अंदर ताकत है। अल्लाह की कसम, सवाब देने से अल्लाह ताला नहीं उगता था, मगर तुम अमल करते करते उगता जाओगे। और अल्लाह को दीन का वही अमल ज्यादा पसंद है जिसकी हमेशा पाबंदी की जा सके और इंसान बगैर उगताए उसे अंजाम दे। हदीस मुबारक सही बुखारी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पिरकिट के कस्तूरबा गर्ल्स हॉस्टल की तालिबा की अफसोसनाक मौत, जो एमपीसी की फर्स्ट ईयर की तालिबा थी। पिरकिट के कस्तूरबा गर्ल्स हॉस्टल में जेर तालीम फर्स्ट ईयर की एमपीसी की 16 साल तालिबा कावेरी, जो जिला निजामाबाद के दुब्बा इलाके से ताल्लुक रखती है, एक अफसोसनाक हादसे का शिकार होकर फौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक कावेरी हॉस्टल के वॉशरूम से वापस आ रही थी कि अचानक बंदरों के एक झुंड ने उसका पीछा किया। खौफजदा होकर उसने हॉस्टल की 4 दीवारी फांगने की कोशिश की, मगर नीचे गिरने से उसके सर पर शदीद चोट आई। जख्मी हालत में उसे पहले एमजे हॉस्पिटल और बाद में प्रगति हॉस्पिटल निजामाबाद मुंतकिल किया गया, जहां वो जेर इलाज रही। ताहम आज वो जख्मों की ताब न लाते हुए फौत हो गई। मुतवफ़ी के वालिद गणेश की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। గాంధీ బాలికల విద్యాలయం ఆర్మూర్లో గత మంగళవారం అనగా తేదీ 5 ఆగస్టు 2025 రోజు ఎంపీసీ చదివే కావేరి అమ్మాయి మార్నింగ్ వాష్రూమ్ కని లేవడం జరిగింది. అక్కడ కోతులు అనేవి ఉండడం వల్ల కోతుల భయానికి ఆ అమ్మాయికి ఏం చేయాలో అర్థం కాక సడన్గా మొదటి అంతస్తు నుంచి దూకడం జరిగింది. మేము వెంటనే ఆసుపత్రికి పంపించడం జరిగింది. వాళ్ళ పేరెంట్స్ కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ నుంచి బెటర్ ట్రీట్మెంట్ కోసం నిజామాబాద్ ప్రగతి హాస్పిటల్కి పంపించడం జరిగింది. మేము వెంటనే జీసీడీఓకి డిఓ సార్కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. అక్కడ ఫస్ట్ 2 డేస్ తర్వాత సర్జరీ జరగడం జరిగింది. కానీ ఆ అమ్మాయి సపోర్ట్ చేయలేకపోవడం వల్ల ఈరోజు మార్నింగ్ 8:20కి మరణించడం జరిగింది. పనిచేస్తున్నాయి సీసీ కెమెరా పనిచేస్తున్నాయి సార్. రికార్డింగ్ ఉన్నాయి, పడ్డాయి. ఆ కోతే నిజంగా కోతే వచ్చింది, నిజంగా కోతే అని చెప్పేసి సార్. ఆ అమ్మాయికి స్టేట్మెంట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. సీసీలో ఉంటుంది కదా, రికార్డ్ అయి ఉంటుంది కదా సీసీ ఫుటేజ్లో సార్. హార్డ్ డిస్క్ అనేది గత వారం రోజుల నుంచి పనిచేయడం లేదు. మేము ఆల్రెడీ టెక్నీషియన్స్ కూడా చెప్పడం జరిగింది సార్, అందుకే రికార్డ్ చేయలేకపోయాము. విజిసిఆర్టీ బాట్ని మేడం ఉంది సార్, అక్కడ మా కృష్ణవేణి అని మేడం. మార్నింగ్ స్పాట్లోనే మేము ట్రీట్మెంట్ అయితే ఇప్పించడం జరిగింది సార్. ఎక్కడ కూడా ఎలాంటి డిలే అనేది జరగలేదు సార్. रियासत में तेज रफ्तार बारिश की पेश क़यासी, सख्त चौकसी का माहौल। कमिश्नर बल्दिया निजामाबाद ने एहतियाती इक़दामात और हंगामी सफाई का जायजा लिया। रियासत में शदीद व तूफानी बारिश के इम्कानात के पेश नज़र वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत के आला ओहदेदारों और जिला कलेक्टर्स के साथ हंगामी वीडियो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया। 12 अगस्त को मुनक्किद इस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला ने हंगामी बुनियादों पर एहतियाती व हिफाजती इंतजामात को यकीनी बनाने की हिदायत दी, जिसके बाद निजामाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर एस दिलीप कुमार ने बारिश से मुतासिर होने वाले इलाकों का दौरा किया और एहतियाती इक़दामात का जायजा लिया। उन्होंने हमालवाड़ी, दुब्बा, मुतासिर बाईपास रोड, खानापुर, निजाम कॉलोनी, अरसापल्ली, 3 कमान, बोधन रोड, D54 किनार और शिवाजी नगर में इन इलाकों का जायजा लिया, जहां पानी के भारी जखीरा होने का खदशा लाहक रहता है। इस मौके पर उन्होंने अपने मातहत अमले को बिलखसूस सैनिटरी इंस्पेक्टर्स को कचरे की निकासी, नालियों की सफाई की हिदायत दी। कमिश्नर ने हिदायत दी कि घरों से कचरे की निकासी, नालियों की मौसर सफाई, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव, मच्छर कश अद्वियात का छिड़काव करें, ताकि डेंगू, मलेरिया, निमोनिया जैसी वबाओं से आवाम को महफूज रखा जा सके। उन्होंने इंजीनियरिंग शोबे को हिदायत दी कि बारिश के पानी के निकासी के अमल को मौसर व तेज़ रफ्तार बनाने के इक़दामात किए जाए। पानी का ज़ख़ीरा कहीं भी जमा न हो, इस सिलसिले में खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की जाए। कमिश्नर बल्दिया ने अवाम से भी अपील की कि बुजुर्ग अफराद और बच्चे ज़रूरी कामों के लिए ही बाहर निकले, वरना घर में रहने को ही तरजीह दें।
बारिश के दौरान बरखी खंभों या दरख्तों के नीचे कतई न ठहरें, पुरानी खस्ताहाल दीवारों को टेक लगाकर ना खड़े हों। उन्होंने कहा कि 72 घंटों तक बारिश के इम्कानात है, लिहाजा मोहतात रहे। इस मौके पर उनके हमरा ई मुरली मनोहर रेड्डी और दीगर अमला मौजूद था। जिले में भारी बारिश का इम्कान, तमाम महकमों के अफसरान और अमला अपनी ड्यूटी पर मौजूद रहे। गैर हाजिर या गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी के अहकाम। जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने वाज़ेह अहकाम दिए कि भारी बारिश के पेश नज़र तमाम महकमों के अफसरान और अमला अपनी ड्यूटी पर मौजूद रहे। गैर हाजिरी या गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज उन्होंने तिरमनपल्ली और पालदा गांव का अचानक दौरा किया और जायजा लिया। जायजे के दौरान तिरमनपल्ली किसान प्लेटफॉर्म बंद था और AEO मौजूद नहीं था। बाहर किसान इंतजार कर रहे थे। कलेक्टर ने जिलाई ज़राई अफसर और AE को फौरन तलब किया और सख्त सर्जिश की। बाद अज़ा उन्होंने प्राइमरी हेल्थ सेंटर का दौरा करते हुए जायजा लिया और आवाम को बेहतर इलाज फराहम करने की हिदायत दी। इसके बाद उन्होंने मिड डे मील के म्यार की जांच की, मेनू के मुताबिक ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना देने की ताकीद की और नाकारा गड़ी की मरम्मत और साकपीट का सही इस्तेमाल करने के अहकाम दिए। बाद अज़ा उन्होंने तलबा की हाजिरी चेक की, जिसमें 30 तलबा में से सिर्फ 25 की FRS सिस्टम में हाजिरी दर्ज थी। कलेक्टर ने हेडमास्टर से वजाहत तलब की और मौके पर हाजिरी मुकम्मल करवाई। तमाम स्कूलों को टेक्निकल अमले के नंबर फराहम करने की भी हिदायत दी। आइंदा 72 घंटों में जिले भर में शदीद बारिश का इम्कान, अवाम मुकम्मल तौर पर मोहतात रहे। पुलिस कमिश्नर P. साई चैतन्या का अवाम को हिदायत। जिला पुलिस कमिश्नर P. साई चैतन्या IPS ने अवाम को एक बयान जारी करते हुए बताया कि आइंदा 72 घंटों में जिले भर में शदीद बारिश का इम्कान है। अवाम मुकम्मल तौर पर मोहतात रहे। पुलिस कमिश्नर ने अवाम और महकमा पुलिस के लिए खुसूसी हिदायत जारी की। नशीबी और सैलाबी इलाकों के अवाम अलर्ट रहे। नालों, वादियों और चश्मों के करीब ना जाए। झीलों, तालाबों के करीब तफरी के लिए ना जाए, वहाँ हादसे का खदशा है। और खेतों में काम करने वाले किसान मुनासिब एहतियात बरतें और बारिश के दौरान गिरने वाली बिजली के तारों से दूर रहें। पुराने मकानात, दीवारों या कमजोर इमारतों से फासला रखें, गिरने का खतरा रहता है। बाद अज़ां पुलिस और सरकारी महकमों के लिए हिदायत देते हुए बताया कि पुलिस अफसरान और अमला 24 घंटे अलर्ट रहे। किसी भी मुकाम पर सैलाबी सूरत हाल पैदा होने पर फौरी रेस्क्यू कार्रवाई करें ताकि जानी नुकसान न हो। और रेवेन्यू, म्यूनसिपल, ज़राअत, देही तरक्की, मवेशी परवरी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और आपाशी समेत तमाम महकमों के साथ करीबी राब्ता रखे। दरपल्ली मंडल के रामड़गू प्रोजेक्ट से खेतों को आपाशी के लिए आज पानी का इखराज किया गया। रूरल MLA भूपत रेड्डी ने लिया जायजा। दरपल्ली मंडल के रामड़गू प्रोजेक्ट का रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने दौरा करते हुए जायजा लिया। इस मौके पर मुकामी कांग्रेस कायदीन और किसानों ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। MLA ने मंदिर में पूजा की, जिसके बाद नहर के जरिए खेतों को आपाशी के लिए पानी छोड़ा। इस मौके पर खिताब करते हुए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने कहा कि जिस तेलंगाना को जद्दोजहद के बाद हासिल किया गया, वहां आज वजीर आला रेवंत रेड्डी अवामी हुक्मरानी फराहम कर रहे हैं। ज़राई शोबे को तरजीह देते हुए किसानों के लिए हौसला अफजाई स्कीमात, आपाशी का पानी, रैतु बंधु और रैतु बीमा जैसी सहूलतें फराहम की जा रही है। उन्होंने किसानों को मशवरा दिया कि वो पानी का इस्तेमाल बचत के साथ करें। इस प्रोग्राम में मंडल कांग्रेस सदर आरमूर चिन्ना बालराजू, आनंद, तहसीलदार शांता, महकमा आपाशी के ओहदेदार, साबिक सरपंच के अलावा साबिक MPTCs के अलावा दीगर कायदीन मौजूद थे। आरमूर में MIM कायदीन ने सब कलेक्टर से पुरतकल्लुफ मुलाकात की। आरमूर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कायदीन की सब कलेक्टर से मुलाकात। सब कलेक्टर आरमूर अभिज्ञान मालविया ने ओहदा संभालने के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आरमूर यूनिट का एक खुसूसी वफद उनसे मुलाकात के लिए पहुंचा। वफद ने सब कलेक्टर का शानदार इस्तकबाल करते हुए शालपोशी व गुलपोशी की रस्म अदा की और नेक ख्वाहिशात के साथ मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर आरमूर के अवामी मसाइल और ज़रूरी इक़दामात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस वफद में सदर मजलिस आरमूर व साबिक इंचार्ज काउंसलर मोहम्मद ज़हीर अली, मोहतमद मोहम्मद अब्दुल खालिक, मोहम्मद उबैदुल्ला, निज़ामुद्दीन, अरशद अली, वहीदुद्दीन, शेख माजिद, शेख सलमान, यूनुस और दीगर कायदीन शामिल थे। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत।